Hello friends, one time again Aki Chaudhary in front of you और today I am going to teach you about 2.6। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्लास 9th का 2.6 बुक का नाम गणित मंजरी। तो 2.6 में आपका जो कॉन्सेप्ट आया है इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2026 में आप सभी वीडियोस देख रहे हो, तो 2026 में ये बुक नई आई है और इस नई बुक के अंदर 11th क्लास का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। तो 11th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो 2.6 एक्सरसाइज में आपको मिलने वाला है। अगर आप 2026 में देख रहे हो, 2027 में देख रहे हो, आप कौन से ईयर में देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पर आपको जो पढ़ने वाले हो इसका बेसिक्स आपको जानने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बेसिक के समझ में आना ही नहीं, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा बेसिक की तरफ चलते हैं इसके। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ का मतलब कि ग्राफ एक समीकरण की पिक्चर होती है, मतलब जो हमारे पास समीकरण होते हैं जो अभी हमने किए थे उन समीकरणों का एक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो पिक्चर हम तैयार करते हैं उसे ग्राफ कहते हैं। अब जैसे कि मेरे पास जो समीकरण था वो कुछ इस तरीके से था। ये जो होता है ये समीकरण की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब सभी समीकरण इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इससे एक ग्राफ बनेगा जो कि कुछ इस तरीके से बन सकता है, या इस तरीके से बन सकता है, या इस तरीके से बन सकता है, या पैरेलल बन सकता है, या ऐसे बन सकता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक समीकरण का एक पिक्चर जो हम रेडी करते हैं उसे हम ग्राफ कहते हैं। सिंपल सा है लॉजिक, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई है y इक्वल टू ए एक्स प्लस में b, तो यहां पर a का रोल क्या है और b का रोल क्या है, ठीक है। तो a जो होता है उसको हम कहते हैं ढलान, मतलब स्लोप। सपोज दैट कि मैं कोई ग्राफ बनाता हूं। अब मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। अब वो ग्राफ जो है वो हमारा यहां से निकल रहा है, ओरिजिन से। जब ओरिजिन से कोई ग्राफ, मतलब जब हम ग्राफ बनाया तो ये हमारी जो लाइन बनी है, जो हमारा समीकरण की लाइन बनी है, वो मूल बिंदु से निकल रही है। अगर वो मूल बिंदु से निकल रही है तो इसका एक ढलान है ना भाई, उसका एक ढलान होगा, ठीक है। जो इसका ढलान है वो होता है ए। वो ए डिसाइड करता है कि वो कितना ज्यादा ऊपर होगा। मतलब ये थोड़ा सा देखो, यहाँ पर लगभग लगभग काफी अंतर है, यहाँ पर थोड़ा कम अंतर है, और यहाँ पर ये पूरा घूम के इस तरफ आ गया। तो ये जो ढलान बन रहा है किस तरफ बनेगा, कितनी ऊंचाई पर बनेगा, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है ग्राफ। तो वो ढलान जो बन रहा है वो डिसाइड करता है ए, कि ए डिसाइड करेगा कि ढलान कैसा होगा। और हाँ, अगर समीकरण हमारा कुछ इस तरीके से है, ए एक्स के साथ है पर बी गायब है, बी नहीं है, तो वो कहां से निकलेगा, वो मूल बिंदु से निकलेगा। याद रखना, जब हमारे पास बी इक्वेशन में नहीं होगी, मतलब कुछ इस तरीके से आ जाए तो वहां पर बी नहीं है। जब बी नहीं है तो वो हमेशा मूल बिंदु से ही जाएगा, ये कंफर्म है। देखो यहाँ पर भी बी नहीं है, मूल बिंदु से जा रहा है। यहाँ पर माइनस का है तो वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है, जो ढलान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जितना बड़ा होगा, ए जितना बड़ा होगा, स्टीप, मतलब ढलान कह सकते हैं, स्लोप कह सकते हैं, ढलान उतना ही बड़ा होगा। मतलब ए जितना बड़ा होगा उसका स्टीप, आप स्टीप कह सकते हो या फिर ढलान कह सकते हो, उसका ढलान उतना ही बड़ा होगा। तो यहां पर आपको ये याद रखना है। अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है। अब सोचो कि अगर ए हमारा माइनस का है या प्लस का है, सपोज दैट कि ए मेरा प्लस का है, यहाँ प्लस का दिख रहा है, और ए हमारा माइनस का है या माइनस का दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए अगर हमारा प्लस का है तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और अगर y अगर a माइनस का है, ठीक है, तो वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो वो ये नीचे की ओर आ रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब आपने सोचा कि ये यहां से क्यों काउंट हो रहा है, यहां से भी तो हो सकता है नीचे की तरफ आ रहा है, यहां से भी नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि ये नीचे से ऊपर, और इसको बोलते हैं ऊपर से नीचे। अब देखो, इसको समझना है आपको कि हमें हमेशा ही जो हमारा जो ग्राफ को रेडी होता है और जब वो लाइन की तरफ बढ़ता है, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड से ही काउंट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे ये है,
लेफ्ट हैंड पे ये है, लेफ्ट हैंड पे ये है। तो यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये लेफ्ट हैंड से नीचे की ओर आ रहा है। तो फिर से याद करेंगे, अगर ए नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे की ओर, ए पॉजिटिव है तो नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो बी क्या कहता है, जब किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हमारा बी होता है उसका मतलब क्या होता है। अब यहां पर आपको याद रखना है, या तो बी जीरो होता है, मतलब होता ही नहीं है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि बी नहीं है, या फिर बी नेगेटिव होता है, या फिर बी पॉजिटिव होता है। अगर बी जीरो है, अगर बी जीरो है तो वो मूल बिंदु से निकलेगा, मूल बिंदु से जा रहा है। लेकिन बी अगर नेगेटिव है, बी अगर नेगेटिव है तो वो मूल बिंदु से नीचे की ओर जाएगा, मूल बिंदु के नीचे की ओर है, तो समीकरण की जो भी ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ से निकलेगा अगर बी नेगेटिव है तो, और बी अगर पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ से निकलेगा। ठीक है, मतलब मूल बिंदु के ऊपर की तरफ से निकलता है। यहाँ पर देखो बी यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में मैंने क्या बताया, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएगा, तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर है। अगर यहाँ पर बी तो हमारा शून्य है, बी मतलब नहीं है, तो वो मूल बिंदु से निकल रहा है। और बी हमारा जब नेगेटिव होगा तो वो मूल बिंदु के नीचे से निकलेगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे कि बी ए में क्या डिफरेंसेस होते हैं और दोनों का क्या रोल होता है ग्राफ में। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। सपोज दैट कि हमारे पास कोई इक्वेशन है कुछ इस तरीके से 3x+1 या फिर y=3x या फिर y3x-1। अब यहाँ पर देखो हमारा जो ये 3 है वो सेम है, मतलब जो a है वो तो तीनों में सेम है, लेकिन b जो है वो डिफरेंस है, मतलब b इसमें माइनस प्लस का एक है, इसमें माइनस का एक और इसमें b है ही नहीं, लेकिन a सेम है। जब किसी भी समीकरण में, जैसे दो समीकरण दे रखे हो, वैसे तो दो ही आने वाले हैं, पर दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी समीकरण आए उसमें अगर a सेम है तो वो उसका ग्राफ हमेशा ही पैरेलल बनता है। अब देखो इसका कैसे बनेगा, अब ये है तो ये प्लस का है तो ये ऊपर से निकलेगा। ठीक है, यहां पर जीरो है तो ये इसके मूल बिंदु से निकलेगा, और अगर ये माइनस का है तो ये नीचे से निकलेगा। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना है कि जब ए सेम है तो ये तीनों की तीनों लाइनें जो होंगी वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये रहा, तीनों की तीनों क्या है, आपस में समानांतर है, पैरेलल है। समानांतर लाइन वे होती है जो कभी नहीं मिलती, जो आपस में कभी नहीं टकराती, जैसे रेल की पटरी चलती रहती है लेकिन आगे कभी नहीं टकराती, तो उसे समानांतर लाइन कहते हैं। तो जिसमें ए सेम होता है वो कभी भी आपस में नहीं टकराती है, हमेशा समांतर होती हैं। तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन में समझेंगे जितनी भी बातें अभी हमने सीखी हैं। और 2.6 में हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, तो इन पांचों के हमें ग्राफ बनाने हैं। सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित रेखाखंड समूह के ग्राफ खींचिए। सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने हैं, उसके बाद ए और बी की भूमिका पर विचार कीजिए। तो हमें ए और बी की भूमिका के बारे में बताना है कि ए और बी का क्या रोल है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, अब 3 इक्वेशन के लिए सबसे पहले क्या करना, आप बॉक्स बना लेना हर एक इक्वेशन के लिए अलग अलग। ठीक है, हमें बनाना है ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए हमको एक्स और वाई की मान की जरूरत होती है। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनाते हैं ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ये है, हम यहाँ पे रखेंगे पहले x का मान 0। आपकी मर्जी है, x का मान 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 100 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, हर एक बच्चे का x की वैल्यू अलग अलग होंगी, y की वैल्यू भी अलग अलग होंगी, लेकिन जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा सेम बनेगा हर एक बच्चे का, भले ही वैल्यूज अलग अलग पुट करी जा रही हो। तो हमने यहाँ पर x का मान 0 रखा, तो यहाँ पर अगर मैं y इस 4 की जगह पे x का मान 0 रखता हूं तो y का मान क्या आएगा, 4 0 0, मतलब जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, जो 0 से मल्टीप्लाई होते हैं वो 0 हो जाता है। तो x का मान 0 रखने पे y का मान क्या आया, 0। अब मैं क्या करता हूं, मैं x का मान रख देता हूं 1, आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं x का मान 1 रखूंगा तो मेरा y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 4 एकम 4, तो y का मान क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ तैयार करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास x 0 पे 0 और 1 पे 4, तो यहां पर आप ध्यान दोगे तो x का मान 0, y का मान 0, तो x का मान 0 यहां पर है और y का मान 0 भी यहीं पर है। x का मान 1 और y का मान 4, तो x का मान 1 और y प्लस का है 4 यहां पर है,
तो यहाँ पर हमारा बन गया एक, हमारे 2 पॉइंट बन गए। इन दोनों पॉइंट से हमें एक लाइन खींचनी है। तो लाइन खींचने के लिए हम एक यहां रखेंगे और इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे। कुछ इस तरीके से। तो एक ग्राफ बन गया। अब हम बनाएंगे बाकी के 2 समीकरण के भी ग्राफ। अब देखो सेकंड का ग्राफ कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, सेकंड है हमारे पास y इक्वल टू 2x, इसका ही बनेगा बॉक्स। बॉक्स बनाना जरूरी है, बिना बॉक्स के हम ग्राफ नहीं बना सकते। और अभी मैं आपको अगले क्वेश्चन में बिना सॉल्व किए ये बॉक्स बनाना सिखाऊंगा। तो बिना सॉल्व किए ये बॉक्स बनाना सिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू 2x है, मैंने x का मान क्या रख दिया, इस बार फिर से 0 रख दिया, आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हो। तो y इक्वल टू 2 0, y का मान आ जाएगा मेरे पास 0। तो 0 रखने पे 0 आया। अब मैं x का मान रख रहा हूं 1। अगर मैं x का मान 1 रखता हूं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, x की जगह पे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 एकम 2। तो जब मैंने यहाँ पर x का मान 1 रखा तो 2 एकम 2 आया, तो y का मान आ गया 1 और 2। तो इस तरीके से हमारा ये आ रहा है। और जब y इक्वल टू x होगा, ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं x का मान 0 रखूं तो y का मान भी 0 हो जाएगा, और अगर x का मान 1 रखूं तो y का मान भी 1 हो जाएगा। इसका बॉक्स भी रेडी कर लेते हैं हम। 0 पे 0, 1 पर 1, मतलब x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इन दोनों से भी ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहां पर 0 0 1 2 है और 0 0 1 1 है। x y ये 0 0 है, ये 1 और 2 है। नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या था, नेक्स्ट बॉक्स में था 0 0 और 1 और 1। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम रेड का इस्तेमाल करते हैं। 0 0 0 0 हमें मिलेगा यहाँ पे, और 1 और 2, 1 2 मतलब x का 1 और y का 2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इससे हम बनाएंगे लाइन। कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम बनाएंगे तीसरा। तीसरा क्या है, 0 पे 0 और 1 पर 1। तो 0 0 तो हमें यही मिलेगा। अब और 1 पर 1 हमें मिलेगा x का भी 1 और y का भी 1 यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम बनाएंगे लाइन। तो इसके भी हम रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों के ग्राफ बना लिए हैं, तीनों की लाइनें खींच ली है। और ग्राफ देखो हमारा इस तरीके से बना है। और अगर आपको ये समझ में आ गया है, बढ़िया तरीके से स्केल का इस्तेमाल करके तुम्हें नोटबुक पे इसको तैयार करना है, ग्राफ पेपर पे तैयार करना है। और बनाने के बाद हमारा जो ग्राफ होगा वो सुंदरता कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। फिलहाल मेरे पास बनके रेडी है यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा ग्राफ बनके यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बनाए थे उसको मैंने स्केल से खींचा और मैंने यहाँ पर इसको रेडी कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सवाल हमारा ये था। ठीक है, और जितने भी आपके यहाँ बनेंगे ना, उसके साथ अब उस लाइन के ऊपर इस समीकरण को भी जरूर लिखना। देखो समीकरण को लिखा है मैंने, तो समीकरण को भी जरूर लिखना है आपको हर एक ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर अब हमें क्या करना है, हमें ए और बी के पे विचार करना है। तो ए और बी पे विचार करते हैं। तीनों लाइनें ओरिजिन से गुजरती है, तीनों की तीनों लाइनें मूल बिंदु से निकल रही हैं। हम हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे, सभी लाइनें मूल बिंदु से निकलती है। मूल बिंदु से क्यों निकलती है, क्योंकि इसके साथ बी नहीं है। जब बी नहीं है तो बी 0 है, और जब बी 0 होगा तो समीकरण के ग्राफ जो बनेगा वो मूल बिंदु से ही निकलेगा। ठीक है, तीनों में स्लोप पॉजिटिव है। अब तीनों का देखो, जो स्लोप है a 2 और यहाँ पर 1, तो जो स्लोप होता है वो a होता है। a मतलब स्लोप। अब यहाँ पर a जो है वो 4 है, 2 है, और जहां कुछ नहीं वहां 1 है। तीनों के तीनों पॉजिटिव है। जब तीनों पॉजिटिव होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे। ठीक है, पहले चतुर्थांश में बनेंगे। और जब नेगेटिव होंगे तो वो सेकंड चतुर्थांश में बनेंगे। ठीक है, सेकंड द्वितीय चतुर्थांश में बनेंगे। लेकिन ये तीनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेंगे। याद रखेंगे आप, जब भी ए पॉजिटिव होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। यहाँ पर पॉजिटिव में आए इसलिए वो पॉजिटिव में बन रहे हैं, इसलिए सभी के सभी लाइन नीचे से ऊपर की ओर।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब ए तीनों पॉजिटिव है तो वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। नेगेटिव होती तो ऊपर से नीचे की ओर आती, लेकिन ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ए जब ज्यादा बड़ा है तो वो ज्यादा स्टीप होगा, मतलब ज्यादा ढलान होगा। जब y 2 है तो वो उससे कम ढलान होगा, मतलब मीडियम होगा। जब ये ए और कम है तो वो सबसे कम स्टीप होगा, ठीक है। तो इतनी सी आपको बातें आपको वहां पर बतानी है। फिर से याद कर लेंगे, बी नहीं है इसलिए मूल बिंदु से मतलब गुजरेंगी। तीनों का स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि ए पॉजिटिव है। जब तीनों का स्लोप पॉजिटिव होगा तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी, ठीक है। जिसका ज्यादा ए होगा वो ज्यादा ढलान वाला होगा, ज्यादा स्टीप होगा। जो 2 है वो मीडियम है, जहां पर 1 है वो सबसे कम स्टीप है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन ये है, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, अब यहाँ पर x का मान 1 रखा तो y का मान -3 आया, और इस x का मान 0 रखा तो y का मान भी 0 आया। यहाँ पर देखेंगे x का मान 1 रखा तो y का मान -1 आया, x का मान 0 रखा तो y का मान भी 0 आया। अब 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें भी b नहीं है, तो हम ग्राफ बना के देखेंगे, ठीक है। तो 1 पर -6, 0 पे 0 फर्स्ट का, तो यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पे -6 हमें यहाँ दिख रहा है, मतलब प्लस का 1 और माइनस का 6, ये रहा, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा 0 0, तो इसकी एक समीकरण जो है वो यहाँ पर 0 0 पे मिल रही है, रेड वाली देखो, रेड वाली यहाँ पर मिल रही है। और उसके बाद क्या है हमारा 1 -3 0 0, तो 1 -3 कहाँ पर है, 1 -3 है, ग्रीन वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, -3 और ये 1, और इसका भी 1.00 है। और नेक्स्ट देखेंगे हम 1 पर -1 और 0 0, 1 पर -1 यहाँ पर है, ये वाला ब्लू वाला 1 पर -1, और इसका भी 1.00 पर है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को बना लेंगे, आप इसको ग्राफ को बना के देख सकते हो। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि तीनों माइनस के हैं, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में शुरू हो रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तीनों लाइन ओरिजिन से गुजर, सबसे पहले तो तीनों लाइनें ओरिजिन से गुजर रही है, क्योंकि बी नहीं है तो तीनों लाइनें ओरिजिन से गुजर रही है। तीनों का स्लोप नेगेटिव है, इसलिए यह सभी लाइनें ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है वो द्वितीय चतुर्थांश में बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ए बड़ा है, माइनस को इग्नोर करते हैं। जब हम ए स्लोप देखते हैं तो ए को हमेशा ही मोड में रखा जाता है, क्योंकि मोड में से सारी वैल्यू प्लस की आती है। मतलब ये माइनस का 6, तो इसको हम 6 ही सोच के चलेंगे, माइनस को इग्नोर करके चलेंगे स्लोप के समय पर, ठीक है। जब भी हम स्लोप चेक करते हैं, ढलान चेक करते हैं, तो ये बड़ा है इसलिए सबसे ज्यादा स्टीप है, ये उससे कम है इसलिए यह मीडियम स्टीप है, मध्यम है, और ये बिल्कुल ही कम है, मतलब 1 है तो ये सबसे कम ढलान वाला है। तो ए और बी में रिलेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारा y की वैल्यू 5x है और y की वैल्यू -x है। अब y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, और इस वाले में x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। b दोनों में नहीं है, b दोनों में नहीं है। जब b दोनों में नहीं है तो वो ओरिजिन से निकलेगा, मूल बिंदु से निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये 5 है, ये -5 है, तो 1 पर 5 कहाँ मिलेगा हमें मिलेगा 1 पर 5 यहाँ पे, जो कि मूल बिंदु से निकल रहा है। सीधी लाइन खींच दोगे, मूल बिंदु से निकलता हुआ निकल जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो हमारा -1 माइनस का 5 है, तो 1 माइनस का 5 आया यहाँ पे, इसको भी हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से निकाल देंगे, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। अब सोचो यहाँ पर जो ए है वो सेम है, और माइनस को इग्नोर करना है, तो दोनों का ढलान जो होगा वो सेम होगा। बस फर्क इतना होगा कि ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगी और ये ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा इसका ढलान, और ये नेगेटिव है, इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर आएगा। लेकिन दोनों के स्टीपनेस समान होंगे, क्योंकि a इक्वल टू 5 है। दोनों के जो ढलान है वो समान होंगे, क्योंकि a इक्वल टू 5 है, और ये दोनों ओरिजिन से निकल रही है, मूल बिंदु से निकल रही है, क्योंकि b यहाँ पर 0 है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम चौथे क्वेश्चन में, ध्यान देंगे। चौथे क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट बॉक्स बनाऊंगा। सोचो, अगर मैं x का मान यहाँ 0 रख दूं तो ये पूरा 0 हो गया,
क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया। अगर मैं x का मान 0 रख दूं, x का मान 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा, मतलब 3 को 0 से गुना किया 0 आ गया, ये पूरा हट जाएगा, y क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अगर मैं x का मान 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, माइनस का 1, 3 में से 1 गया 2। समझ में आ गया। तो आप अगर सॉल्व नहीं भी करोगे और बॉक्स बना दोगे तो भी चलेगा, बस आपको ग्राफ बिल्कुल सही बनाना है, यहाँ पर हमारा मेन काम है ग्राफ बनाने का। अब देखो नेक्स्ट वाले में, अब नेक्स्ट वाले की जो हमारा है वो यहां से यहां तक है, मतलब y इक्वल टू 3x। अगर x का मान मैं 0 रखूंगा तो y कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, y 0 आएगा। अगर मैं x का मान 1 रखूंगा तो 3 एकम 3, y कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, सेम यहां पर भी अगर मैं y का मान x और y, अगर मैं x का मान 0 रखूंगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, ये 0 हो गया, ये बच जाएगा 1। अगर मैं x का मान 1 रखूंगा तो 3 एकम 3 और 1, y का मान 4 आ जाएगा। समझ में आ गया, बना लोगे ग्राफ। अब देखो पहले में क्या है, 0 पे -1, 0 पे -1 कहां मिलेगा, 0 का -1 यहां मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेगा 1 पे 2, 1 पे 2 कहां मिलेगा, वो कुछ यहां मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम लाइन खींचेंगे तो कहां जाएगा ये, देखो इधर। ठीक है, तो पहले का ग्राफ बना लिया। अब देखो दूसरे का ग्राफ कैसे बनेगा। दूसरे में क्या है, 0 पे 0 है, 1 पे 3 है, तो 0 पे 0 यहां पर आएगा और 1 पे 3 कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, तो इसका भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब तीसरे में देखेंगे 0 पे 1, 1 पे 4, 0 पे 1 और 1, 0 पे 1, 0 पे 1 कहां आएगा, 0 पे 1 यहां आएगा, और 1 पे 4 कहां आएगा, 1 पे 4 कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसको भी ड्रॉ करते हैं। जब इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है तैयार। अब इस ग्राफ में आप क्या देखोगे, जब हम ए और बी के अंदर संबंध देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, विचार करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, ए और बी। अब यहां पर देखो ए जो है 3 है, 3 है, 3 है, ए जो है 3 है, मतलब सभी में समान है होगा। अब देखो ए सभी में समान है, ए सभी में समान है, इसलिए तीनों समांतर होंगे। अब ए समान है, तीनों में 3-3 ए है, तीनों में इक्वल है, इसलिए तीनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। जब ए एक जैसे होते हैं तो उनकी रेखाएं, उनकी जो ग्राफ बनता है, मतलब उनके ग्राफ पे जो लाइनें बनती हैं वो सभी लाइन समांतर होती है, सभी रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अब बी में देखेंगे, बी यहां पर क्या है, बी पहले वाले में माइनस का है, दूसरे वाले में बी 0 है, तीसरे वाले में बी प्लस का 1 है। अब जो 0 है वो बताता है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो मूल बिंदु से बनेगा। ठीक है, जो माइनस का है वो बताता है हमारा जो ग्राफ है वो मूल बिंदु के नीचे की ओर बनेगा, जो कि हमारा जो येलो वाली है वो मूल बिंदु के नीचे की ओर बन रहा है। मतलब बी जब माइनस का होता है तो इससे पता चलता है कि जो लाइन होगी वो मूल बिंदु से नीचे की ओर होगी। और तीसरे वाले में क्या है, बी प्लस का है, जब बी पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर बनेगी। तो इस तरीके से बी जो है, बी की वजह से ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। तो बी जो बताता है लाइन को, ये बताता है कि बी लाइन किस तरफ शिफ्ट होगी, लेफ्ट हैंड पे जाएगी या फिर राइट हैंड पे जाएगी। और ए समान होने की वजह से ये समानांतर है, और बी की वजह से ये 3 अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो गई है। समझ में आ गया। ठीक है, तो ए और बी इस तरीके से हमारा फोर्थ होता है खत्म। आते हैं हम फिफ्थ की तरफ। ठीक है, तो इसका भी हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ। अच्छी तरह ध्यान दो, बिना सॉल्व किए बॉक्स को कैसे फिल किया जाता है, कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास माइनस की 3 आएगी, ये 0 हो गया, बच गया माइनस का 3। अगर मैं x की वैल्यू माइनस का 1 रखता हूं तो यहां पर माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3, ये माइनस का 2 और माइनस का 1 तो हो जाएगा 2, माइनस का 1 बचेगा क्या, माइनस का 1 ही बचेगा। 2 एकम 2 प्लस का, और ये 3 में से 2 गया, माइनस का 1। ठीक है, अब यहां पर देखो y इक्वल टू माइनस का 2x है,
अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y का मान माइनस का 2 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी, y का मान 2, अब y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस में 3 है। x की वैल्यू 0 और y का मान आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे, पूरा 0 हो गया, बच गया 3। अगर x की वैल्यू में रख दूंगा, अगर मैं x की वैल्यू माइनस का 1 रखता हूं, मैं कुछ भी रख सकता हूं, प्लस में भी रख सकता हूं, माइनस में भी रख सकता हूं। अगर मैं x की वैल्यू माइनस का 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस में 3, 2 एकम 2 माइनस का प्लस का 3, 3 में से 2 गया 1, तो मेरा बच जाएगा 1, तो माइनस का 1 पे। ठीक है, अब इसका बनाएंगे हम ग्राफ, 2 3, 1 2 3। आपको ये सारा का सारा ग्राफ पर बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 0 पे -3, क्या है, 0 पे -3 है, तो 0 -3 कहां पर आएगा हमारा, 0 पे -3 कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, फिर है हमारा -1 पे -1, तो -1 x का -1 y का यहां पर आ जाएगा। इसका बनाएंगे हम, इसकी बनाएंगे हम रेखा, तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब सेकंड में है 0 पे 0, तो 0 पे 0 और 1 पर -2, तो यहां पर 0 पे 0 तो यहां पर है, 1 पे -2 मतलब x का 1 और y का माइनस का 2 कुछ यहां पर आएगा हमारे पास। इसका हम बनाएंगे अब रेखा, तो रेखा कैसे बनेगी, सही बनेगी। तो इस तरीके से हमने इसको रेखा खींच दी है। और तीसरे वाले को देखते हैं हम, तीसरे वाले में हमारे पास 0 पे 3 है, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 कुछ यहां पर आएगा, और माइनस x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 यहां पर आएगी। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन के होता है रेडी। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि हमें ए और बी में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, क्या संबंध बनता है ए और बी के बीच में। तो ए पे ध्यान देंगे तो ए तीनों में सेम है, ए तीनों में सेम है, इसीलिए सभी का ढलान, तो सभी का ढलान भी समान होगा। जब ए समान है तो सभी का ढलान भी समान होगा। लेकिन ये इस बार समांतर नहीं दिख रहे हैं, समांतर ये इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो माइनस में तो है, पर बी, अब बी डिसाइड करता है कि ए किस तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो बी जो है माइनस का है, बी माइनस का 3 है, तो ये मूल बिंदु से नीचे की ओर जा रहा है, मूल बिंदु से नीचे की ओर चला गया। और यहाँ पर बी जो था हमारा 0 था, इसलिए वो हमारा मूल बिंदु से जा रहा है। और यहाँ पर बी जो है वो प्लस का था, और बी प्लस का होने की वजह से ये जो है ये मूल बिंदु से ऊपर की ओर जा रहा है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो बी को, और बी को ध्यान देंगे तो बी यहाँ पर माइनस का 3 है, एक बार बी 0 और एक बार बी हमारा प्लस का 3 है। तो यहाँ पर जो माइनस का 3 है वो हमें बता रहा है कि ए मतलब बी मूल बिंदु से नीचे की ओर जाएगा, मतलब जो मूल बिंदु से नीचे की ओर बन रहा है येलो वाला, बीच वाला बी का मान 0 है जो कि मूल बिंदु से गुजरेगा, जो रेड वाली लाइन है वो मूल बिंदु से गुजर रही है। और जब बी हमारा पॉजिटिव है तो वो ग्रीन वाली लाइन है जो कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर जा रही है। तो इस तरीके से हम ए और बी में रिलेशन बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 2.6 हो गया है समाप्त। इस चैप्टर के एंड ऑफ एक्सरसाइज हमारे बच गए हैं। एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसका लिंक देख सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।